ठीक है, पैनक्रियाज के अंदर पाई जाती है। ये भी एक ग्लैंड है जहाँ पाया जाता है हार्मोन्स, ठीक है, एंड्रेन, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से टेस्टिस के अंदर, मेल के अंदर टेस्टिस होता है और ओवरी होता है कहाँ, फीमेल के अंदर। भाई यहाँ पे क्या है, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये आपका ये जो हिस्सा है आप देख रहे हो इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है सेरिब्रम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा हिस्सा देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, ये है फोर ब्रेन है। नर्वस सिस्टम का सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन, है ना। रिसेप्टर्स ऑर्गन जैसे स्किन को टच हुआ, ये स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर्स ऑर्गन्स जो मसल्स हैं उनको ये पता चला, उसके बाद जो है रिस्पॉन्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब यहाँ पे है क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS कहते हैं, पेरिफेरल को PNS कहते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सा लेक्चर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है जो कि आपने क्लास में पढ़ा है या सही से नहीं पढ़ा है। तो आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर 7 का पूरा वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको हम पूरे तरीके से ये रिवीजन होने वाला है एग्जामिनेशन से पहले। तो ये लेक्चर आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा मार्क्स आप बूस्ट अप कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को किसी भी देर ना करते हुए। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि अभी आप कहां से देख रहे हो वीडियो। ओके, इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, बहुत सारे वीडियोस लेकर के आएंगे। और ये वीडियो लेक्चर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, ताकि उनका भी बहुत अच्छा वन शॉट वीडियो में सारा चैप्टर फिनिश हो सके एग्जामिनेशन से पहले पहले। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, है ना, एंड द रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे रिस्पॉन्ड होते हैं और वो रिएक्ट करते हैं टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें चेंज हो रही होती है आसपास, वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिस्पॉन्ड और रिएक्ट पे डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ देखेंगे, द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म respond and react are called stimuli, है ना, such as light, heat, cold, sound, smell, touch, etc etc, है ना। ये सभी चीजें जो है चेंज होती है एनवायरनमेंट के अंदर, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करती है, आर कॉल्ड, इसी को कहते हैं स्टिमुली कहते हैं। सच जैसे कि लाइट का चेंज होना, हीट चेंज होना, कोल्ड होना, कभी सर्दी, बुखार, खांसी, ठंड का मौसम, गर्मी का मौसम, स्मेल का टेस्ट चेंज हो जाना, टच फील अलग होना, ये सभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में होता है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल रिस्पॉन्स टू स्टिमुली बट इन अ डिफरेंट मैनर। ये सारे जो होते हैं, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सभी के सभी है ये फील करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे, हम लोग इस पे बात करेंगे। इट इज अबाउट अबाउट इन ऑल एनिमल, ये सभी जानवरों में पाए जाते हैं, सभी एनिमल्स में, एनिमल्स लाइक ह्यूमन और एनिमल्स ऑल्सो एनिमल कैटेगरी में आते हैं। विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम, दो मेन सिस्टम होते हैं। पहला पहला कौन है, पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम दोनों पे बात करेंगे उस, तो सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं आज का, यहाँ पे नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये कंप्लीट चैप्टर होने वाला है, तो इसको मिस एकदम भी नहीं करना है। ठीक है, पूरा एंड तक देखना है, ताकि आपका फुल चैप्टर का रिवीजन वन शॉट वीडियो में हो जाए। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग नर्वस सिस्टम में हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करेंगे, फिर धीरे 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 सारे टॉपिक पे बात करेंगे, पूरा चैप्टर कर देंगे खत्म। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय द नर्वस एंड द मस्कुलर टिश्यू। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइड, क्या करता है, प्रोवाइड करता है, बाय द नर्वस, नर्वस के साथ ब्रेन का जो नर्वस होता है हमारा सिस्टम, एंड द मस्कुलर टिश्यू, जो मसल्स का जो टिश्यू होता है, ये सभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे ये वाली, तो हम बात कर रहे हैं नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ द ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल। नर्व सेल का ये क्या है, ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है ना, ब्रेन के अंदर, और न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे जो दिमाग का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना, न्यूरॉन से टर्म करते हैं। ठीक है, एंड द स्पेशलाइज फॉर द कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल impulses from one part of the body to another।
अब यहाँ पे आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल का वर्ड आया सर, ये तो टेक्निकल वर्ड है जी। तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी होते हैं, है ना। जैसे कि आप केहूनी में कहीं पे आपने ऐसा चोट लगा हो तो झन से किया होगा आपका हाथ, कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो होने वाला है कभी ना कभी आपके साथ, ठीक है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, जो क्या करती है, एक पार्ट, बॉडी के एक पार्ट से सभी पार्ट तक पहुंचाती है। इसी को हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स किसको कहते हैं? रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टिप्स, क्या होते हैं? टिप्स होते हैं ऑफ सम नर्व सेल, कुछ नर्व सेल का, ठीक है, दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से वो क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, लेते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, इसीलिए हम इसको रिसेप्टर्स कहते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसमें ये मौजूद होते हैं रिसेप्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है ना, ईयर। ईयर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे फोनो रिसेप्टर्स होते हैं। फोनो रिसेप्टर्स ये सुनते हैं, क्या करते हैं? हियरिंग, सुनना। एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देखेंगे एक थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे बॉडी अगर कान से सुन रहा है तो बॉडी कैसे बैलेंस होती है? ऑफ कोर्स, केबीसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे वो था आपका कि बॉडी को चलने में सबसे ज्यादा बैलेंस कौन करती है? तो वहां पे आंख, नाक, कान, पैर, और यही ऑप्शन था। तो सबसे राइट आंसर जो था वो था कान, क्योंकि बॉडी को क्या करती है? सुन करके हम लोग सभी चीजों के इन्वायरमेंट को, बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं, ठीक है। अब जो बहरे लोग होते हैं उनका क्या होगा सर? तो उनका जो होता है थोड़ा सा बॉडी क्या होता है? बॉडी बैलेंस थोड़ा गड़बड़ होता है कभी कभी, ठीक है। बाद में जब वो क्या होते हैं, हैबिटेट हो जाते हैं, तो फिर उनकी बॉडी फिर ठीक हो जाती है, ठीक है। ओके चलो, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेकंड वाला जो हमारा जो है, ठीक है, ए आईज, आंख, ठीक है। इसमें कौन सा रिसेप्टर्स होते हैं? तो इसमें होते हैं फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर। इनका क्या काम है? सीइंग, देखना। स्किन्स के अंदर क्या होते हैं? तो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, हीट और कोल्ड को महसूस करना। जैसे हम भी गर्म पानी को छुआ, ठंडा पानी को छुआ, है ना। टच करना, टच करना, क्या काम है? टच करना। नोज का क्या काम है? तो बाबू नोज के अंदर होती है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होती है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का काम ये है कि वो स्मेल को डिटेक्ट करता है। अब देखो बाबू, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको मैं यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए। जैसे जैसे आपको याद रखने वाली जो चीज है वो है फोटो रिसेप्टर्स आंख के अंदर, स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कान के, नाक के अंदर, एंड टंग के अंदर होता है गॉस्ट्री रिसेप्टर। और एक और मैंने आपको जो बताया था वो ईयर का जो होता है फोनो रिसेप्टर्स, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो कुछ चीजें तो है कि आपको उस जो सेंस, हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स जो है उसके अकॉर्डिंग ही नाम है। जैसे ईयर, सुनना, ठीक है, फोनो रिसेप्टर, फोन लगाते हैं ना हम लोग, फोन, है ना, अभी फोन पे आप पढ़ाई कर रहे हो। आई, देखना, है ना, तो फोटो, फोटो क्लिक करना, फोटो देखना। स्किन, स्किन माने गर्म महसूस करना, ठंडा महसूस करना। थर्मो, थर्मोमीटर, है ना। इसी तरीके से नोज, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स याद रखेंगे। और टंग में होता है, क्या होता है? गॉस्ट्री रिसेप्टर्स का काम है टेस्ट डिटेक्शन करना, तीखा है, नमकीन है, फीका है, मीठा है ना, ये सभी चीजें। अब यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा मेन टॉपिक पे बात करते हैं, वो है न्यूरॉन्स, है ना। न्यूरॉन्स, इट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन्स होता है। कौन होता है? न्यूरॉन्स होता है ना बाबू। चलो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से याद होगा क्लास के अंदर, है ना। प्रोजेक्ट वगैरह में भी बनाने के लिए मिला होगा। अगर नहीं बनाए हो तो एक बार जरूर बनाना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ताकि अगर एग्जामिनेशन में आ जाए बनाने के लिए तो आपको ये बनाना है, ताकि आपको 5 से 10 मार्क्स इजीली आपको मिल जाए। और जब भी आप एग्जाम में कभी भी आप बनाओ, ठीक है, तो आप पेंसिल से बनाओ। किससे बनाएंगे? पेंसिल से बनाएंगे डायग्राम जा करके, ठीक है। चलिए, ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, क्या है ये? अब देखो यहाँ पे, ये है डेंड्राइट, ठीक है, इस तरीके से रेसा टाइप का निकला हुआ है ना, डेंड्राइट। और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये वाला हिस्सा, पीला वाला, ठीक है ना। जैसे सेल के अंदर होता है ना न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस। सेल बॉडी, सेल बॉडी, तो ये सेल का क्या, ये बॉडी है, क्या है? ये बॉडी है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं पूंछ टाइप का, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सन बोलते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना, इसको टेल बोलते हैं, एंड हिस्सा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है नर्व एंडिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेड, ठीक है, सेल बॉडी, और ये हो गया हमारा टेल,
ठीक है, तो ये एंडिंग होती है यहाँ पे। क्लियर है? तो इसको बहुत अच्छे से इमेजिन कर लो, बहुत इजी पिक्चर है, लेकिन हाँ कुछ वर्ड्स है जिसको आपको याद रखना होगा। सेल बॉडी, एक्सन, नर्व एंडिंग, डेंड्राइट, न्यूक्लियस, है ना, इन सभी चीज़ों को याद रखना है। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस में अब हम बात करेंगे न्यूरॉन्स में, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स में कौन कौन है? फर्स्ट है डेंड्राइट। डेंड्राइट किसको बोलते हैं? एक्वायर्स इंफॉर्मेशन, वो जो रेसे टाइप का था, ठीक है ना। ओके, तो वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को अक्वायर करता है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, लेता है ना, जमा करता है। इस तरीके के जितने भी वर्ड मिलता जुलता है अक्वायर से, उसको आप इसको समझ सकते हो उन चीजों से, ठीक है। सेकेंड है सेल बॉडी, बॉडी होना। अक्वायर्ड द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के जरिए से एक्वायर इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, एजेंस, लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एजेंस। सबसे लंबे फाइबर सेल बॉडी होते हैं। और न्यूरॉन्स को मैं बता दूं, न्यूरॉन्स एक ऐसा सेल है जो बॉडी का सबसे बड़ा वाला सेल है, ठीक है ना, बिगेस्ट बोल सकते हो, बिगेस्ट, ठीक है, बिगेस्ट, ठीक है। तो सबसे बड़ा सेल जो है वो न्यूरॉन्स है। ये आता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो, तो याद रखेंगे, इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन्स, है ना, नेक्स्ट न्यूरॉन्स के पास जाकर के ट्रांसफर करते हैं। ये टेल, ये जो एंडिंग, जो लॉन्गेस्ट फाइबर सेल बॉडी था, इन्हीं का काम है एक दूसरे से कनेक्ट करना, ठीक है। अब देखें, स्नैप्स, इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग के बीच में, एंड बीच बीच में गैप है, ठीक है ना, और द वन न्यूरॉन्स एंड द डेंड्राइट ऑफ दी अदर न्यूरॉन्स, दूसरे न्यूरॉन्स के साथ ये जो गैपिंग होता है, हियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल is converted into the chemical signal for the onward transmission, ठीक है। जो सिग्नल होते हैं वो आगे ट्रांसमिशन करते हैं, इन्हीं बीच गैपिंग में एक दूसरे को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं, इसको भी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक, बहुत जल्दी लेता है, सडन, बहुत जल्दी होना, इमीडिएट, है ना, रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी का सबसे अचानक सा एकदम रिस्पॉन्स लेना टू द स्टिमुल्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे, जैसे नी जर्क करना, जैसे घुटने में अचानक से दर्द होना, तो लोग क्या करते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं या जवान लोग भी होते हैं, तो क्या करते हैं, वो अचानक से झटका देते हैं बॉडी को, है ना, ताकि वो एक अच्छा रिलैक्स महसूस कर सके, ठीक है। विथड्रॉवल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, हाँ, गर्म तवे पे आप हाथ रख दोगे गलती से तो क्या हो जाएगा, छटाक से उसका हाथ निकाल लोगे, है ना, वहां से। तो इसको बोलते हैं क्विक, सडन, इमीडिएट रिस्पॉन्स करना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे ही सटा, जैसे रिस्पॉन्स किया तुरंत हटाए, है ना, तो इस तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लो। एक आर्क बनता है, अब आर्क हमने मैथ में भी पढ़ा होगा, तो वो वाला आर्क नहीं है बेटा, यहाँ पे है द पाथवे थ्रू विद which nerve impulses pass during reflex action is called reflex arc, है ना, रिफ्लेक्स आर्क बनाता है। जैसे स्टिमुलस, एग्जांपल हीट, हीट आया, है ना, रिसेप्टर्स ऑर्गन जैसे स्किन को टच हुआ, ये स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर्स ऑर्गन्स जो मसल्स हैं उनको ये पता चला, उसके बाद जो है रिस्पॉन्स करा, है ना, विड्रॉवल ऑफ हैंड, और तुरंत हाथ हटाया, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक आर्क बनता है, एक आर्क बनता है ना, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ जाकर के आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, इसी को हम बोलते हैं आर्क, ठीक है। इस तरीके से किसी चीज को कहाँ जाना, मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में जाना, ठीक है, उसके बाद किसी को इंफॉर्मेशन देना और ये चीज यहाँ पे खत्म होती है, इसी को आर्क बोलेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क, ऊपर में पढ़े थे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। चलिए, रिस्पॉन्सेस यहाँ पे देखेंगे। रिस्पॉन्सेस, रिस्पॉन्सेस क्या है, रिस्पॉन्सेस और द थ्री मेन टाइप्स, तीन तरीके का होता है। पहला वॉलेंट्री, ठीक है जी, कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन, एग्जाम्पल टॉकिंग, राइटिंग, है ना। तो इस तरीके का जो रिस्पॉन्स होता है, बोलना, जैसे कोई बात कैसे बोलना है, किसको बोलना है, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही है, मैं बोल रहा हूँ, है ना, या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, राइट कर रहा हूँ, तो ये सभी चीज़ें क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जरिए ये रिस्पॉन्स, मेन थ्री चीज़ें। तो पहला है वॉलेंट्री, या टॉकिंग करना या राइटिंग करना, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरा है इनवॉलेंट्री, कंट्रोल्ड बाय माइंड एंड हिंड ब्रेन, ठीक है, एग्जाम्पल हार्ट बीट करना, ये किन के अंदर आता है,
तो ये हम तो नहीं कहते हैं कि भाई दिल धड़कते रहो, सो गए अचानक से उठे और बोल रहे अरे मेरा दिल धड़क नहीं रहा, चलो धड़को धड़को, है ना। जैसे वोमिटिंग होना, ठीक है, ये मेरे अंदर नहीं है, सब कुछ बॉडी करेगा, है ना। रिस्पायरेशन, सांस लेना, अब जैसे मान लो हम बोल रहे हैं, बहुत देर से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना, और सांस लेना भूल गए, तो ऐसा नहीं है कि अरे अचानक याद आया चलो सांस लेते हैं, हो सांस लेना स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। हंसी आ रही है, तो कोई सांस लेना तो नहीं भूलता, ठीक है। इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री, ठीक है। और ये जो हम लोग कर रहे होते हैं, जो दिख रहा होता है, उसको वॉलेंट्री कहते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर जो वॉलंटियर आप देख लो, इसका एग्जांपल सीधा सीधी समझो, जो आप देखे होंगे बहुत सारे इवेंट होते हैं ना, वॉलंटरी होते हैं, तो एक तो अंदर से काम कर रहा होता है, एक बाहर से काम कर रहा होता है, शो ऑफ हो रहा होता है, एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि मैंने पहले भी बताया, कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड से क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से एक्शन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, विड्रॉवल ऑफ हैंड ऑन दी टचिंग ऑन हॉट ऑब्जेक्ट, तो तुरंत गर्म होगा, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जाएगा आपके मसल्स को, आपका मसल्स उस हाथ को तुरंत खींचेगा, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये रिस्पॉन्सेज थे, 3 टाइप्स के रिस्पॉन्सेज, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे नीड ऑफ रिफ्लेक्शन एक्शन, नीड क्या है, इन द सम सिचुएशन सच अ टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, पिचिंग एटीसी, किसी भी चीज को आप क्या करते हो, टच कर देते हो, या हाथ लग जाती है, या किसी तरीके से भी हुआ उस घटना को, तो नीड टू एक्ट क्विकली, नीड होता है वहां पे कि क्विकली एक्ट करे, अदरवाइज आवर बॉडी वुड बी हार्म्ड, हमारा बॉडी क्या हो सकता है, खराब, जल सकता है, डैमेज हो सकता है ना, बहुत नुकसान हो सकता है। हियर रिस्पॉन्सेस इज जनरेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इंस्टीड ऑफ ब्रेन, है ना, ब्रेन से एकदम अलग होकर के ये स्पाइनल कॉर्ड इसको रिस्पॉन्स करती है, इसी को बोलते हैं नीड ऑफ रिफ्लेक्शन एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन बहुत जरूरी होती है हमारे बॉडी को, अगर नहीं होगा तो हमारा बॉडी बहुत ज्यादा हार्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, है ना, तुम गाना भी गा रहे थे सर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और आप देखो, अगर आपका मैथ अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैंने मैथ भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाना, तो आपको मैथ क्लास 10 करके लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप जा करके क्लास 10 का कंप्लीट कर लो। साइंस का भी एक है ना, तो वहाँ पे जितने भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, तो सारा क्लास 10 का वहाँ पे डाला है, 6 7 8 9 10 सभी का है, तो आप जाओ वहाँ पे पढ़ो जा करके, ठीक है। और वीडियो अपने दोस्तों को भेज दो। थैंक यू। चलें शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब यहाँ पे है क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS कहते हैं, पेरिफेरल को PNS कहते हैं, CNS PNS याद रखिएगा, पेरिफेरल और सेंट्रल। सेंट्रल में जो है ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, ये सेंट्रल है। हमारे रीढ़ का हड्डी होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इसमें बहुत सारा जो है वेन्स जुड़े हुए होते हैं। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो है क्या हो जाए, डैमेज हो जाता है किसी तरीके से, तो वो हमारा क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा बॉडी काम करना बंद कर देगा, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा नर्वस सिस्टम जितना भी है आपको क्या मिलता है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में होती है। तो यही हमारा सेंट्रल में आता है, 2 स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, दोनों चीजें याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। PNS में पेरिफेरल जो नर्वस होता है, पेरिफेरल, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 2 पार्ट में है, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कैरेनियल नर्वस अराइज फ्रॉम द ब्रेन, जो ब्रेन से अराइज होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो पार्ट है देखेंगे, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम दी स्पाइनल कॉर्ड। अब इसी चीज को आप देखेंगे, ब्रेन से ये निकला हुआ चीज है और ये स्पाइनल कॉर्ड से ही वो निकला हुआ चीज है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये कहाँ से निकला हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड से ही अराइज हुआ है, और ये वाला कहाँ से है, ये वाला ब्रेन से अराइज हुआ है, तो दोनों है। तो ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये है सेंट्रल, मेन हो गया और ये उसका पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे अगला टॉपिक, ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, आदमियों का दिमाग, ठीक है। तो ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी का सबसे मेन कोऑर्डिनेटिंग होता है। जैसे एग्जामिनेशन में एक कोऑर्डिनेटर होता है जिसको एग्जामिनेशन सेंटर को संभाले रखता है, उसी तरीके से हमारे ब्रेन जो है वो क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को संभाल करके रखता है, एक सेंटर होता है। इट हैज 3 मेजर पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, 4 ब्रेन्स होते हैं, मिड ब्रेन होते हैं एंड हिंड ब्रेन होते हैं, ठीक है। तो 4 ब्रेन में आप देखेंगे, इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का अलग अलग हिस्सा उसमें बना हुआ होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा मोस्ट कॉम्प्लेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिबेरम,
सेरिबेरम ही इसमें ही होता है, फोर ब्रेन्स में ही सेरिबेरम्स होता है, आगे वाले हिस्से में। फंक्शन क्या है? फंक्शन है थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सोचने वाला जितना पार्ट है ये फोर ब्रेन में हो रहा होता है। सबसे पहले हम आपको ब्रेन दिखा देते हैं, उसके बाद समझ में आएगा बहुत अच्छे से। अब देख लो यहाँ पे, ये फोर ब्रेन है, सामने वाला हिस्सा, ठीक है, ये, ठीक है, सामने वाला हिस्सा, ये सेरिबेरम है, इसी में आता है ये पूरा पार्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, ये हो गया, ठीक है, स्कल, जो ये वाला हिस्सा है, हड्डी वाला, ठीक है। ये मिड ब्रेन है, जो यहाँ का हिस्सा होता है, ये वाला मिड ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पॉन्स, जो हिंड ब्रेन होते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला, ये हिस्सा, ये हिस्सा, और यही हिस्सा यहाँ से निकल के जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, नीचे से, ठीक है। ओके, तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग ऊपर चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है? तो फंक्शन आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन थिंकिंग ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सोचना, कंट्रोल ऑफ द वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन को करना, जैसे लिखना, बोलना, है ना, इसको स्टोर इन्फॉर्मेशन, मेमोरी का जितना भी स्टोर होता है, जो भी चीज़ें याद रखते हैं वो सब यहीं पे होता है, और ब्रेन में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, ठीक है, स्टोर इन्फॉर्मेशन, रिसीव द सेंसरी इम्पल्सेस, रिसीव, जो सेंसरी इम्पल्सेस आते हैं, है ना, उसको रिसीव करता है फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दी इंटीग्रेटेड, और उसको फिर इंटीग्रेट करता है, उसको दूसरे तक पहुंचाता है। सेंट्रल एसोसिएटेड विद द हंगर, ठीक है, सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, ठीक है, भूख प्यास जो भी होती है, यहाँ पे आपको सेंट्रल, जो देखते हैं आप, जैसे रील्स देख रहे हैं खाने पीने का, तो आपको भूख लगना शुरू हो जाती है, तो जो सामने चीज़ें दिख रही होती है वो सब सामने वाला जो ब्रेन है वही काम कर रहा होता है, जो दिखता है वही चीज़ें होती है, जैसा बोल रहा होता है, जैसे सुन रहे होते हैं वैसे ही हो रहा होता है, ठीक है। मिड मिड ब्रेन में क्या है? कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज, जैसे चेंज इन पिपिल साइज, जैसे हमारा जो पिपिल होता है, पुपिल, है ना, आंखों के अंदर जो एक आंख है, ठीक है ना, आंखों के अंदर जो ये व्हाइट वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, तो ये आंखों के अंदर जो होता है, यहाँ पे देखे होंगे छोटा सा पार्ट होता है, जैसे ही उसमें आप टॉर्च मारेंगे आंख में, तो ये वाला छोटा होगा, कभी बड़ा होगा, ठीक है ना, तो ये वाला जो पुपिल्स है, ठीक है, इसका बड़ा छोटा होना, ठीक है, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, है ना, नेक एंड दी ट्रंक, तो सभी चीज़ें यहाँ पे मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सारा चीज़ हो रहा होता है, हेड हो गया, नेक हो गया, ट्रंक हो गया, रिफ्लेक्स मूवमेंट, है ना, हिलना डुलना, है ना। हिंड ब्रेन में क्या आता है? इट हैज़ द थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, ठीक है, मेडुला एंड पोन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सेरिब्रम जो होते हैं, सेरिबेलम, कंट्रोल, पोस्चर, पोस्ट्रेंट बैलेंस, है ना, पोस्चर जो बैलेंस होते हैं, प्रिजन ऑफ दी वैलेंट्री एक्शन, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे पिकिंग पेन, ठीक है, जैसे पेन गिर गया तो उसको उठाने के लिए ये सेरिबेलम का ही काम होता है। मेडुला क्या काम है? कंट्रोल एंड द इन्वॉल्टी एक्शन, एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर, है ना, सैलिवेशन, है ना, वॉमिटिंग, ये सभी चीज़ें मेडुला के अंदर आता है। पोन्स, है ना, पोन्स में आप यहाँ देखेंगे इनवॉलेंट्री, ठीक है, एक्शन होती है। इनवॉलेंट्री एक्शन किसको बोलते हैं? रेगुलेशन ऑफ द रिस्पायरेशन, जो अंदर हो रहा था, सांस लेना, दिल का धड़कना, है ना, ये सारा अंदर का मामला है जो होता रहेगा, ब्लड का फ्लो करना, ऑक्सीजन लेना, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, है ना, इन्वॉलेंट्री बोलते हैं। वॉलेंट्री किसको बोलते हैं? जो बाहर का हिस्सा हो रहा होता है, ठीक है, जो दिख रहा होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ पे कुछ और हम लोग खास तौर पे। तो टॉपिक भाई यहाँ पे क्या है? ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये आपका ये जो हिस्सा है आप देख रहे हो इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है? ये हमारा है सेरिबरम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा हिस्सा देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, ये है फोर ब्रेन है, सामने का हिस्सा, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये है आपका स्कल, हड्डी, है ना, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रैनियम, ठीक है। मिड ब्रेन कहाँ पे है? तो ये वाला हिस्सा है मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं ये है पोन्स, मेडुला, सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है आपका, ठीक है, इसका काम है, ठीक है। ये देखो हाइपोथैलम, ये वाला है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं, ये वाला पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ठीक है। हिंड ब्रेन, ठीक है, हिंड ब्रेन किसको बोलते हैं? जो यहाँ पे है ये वाला हिस्सा, ये जो पीला कलर का आपको दिख रहा है, डार्क पीला, ठीक है, ये वाला, और यही वाला जाता है स्पाइनल कोड में, ठीक है, क्लियर। और ये मिड ब्रेन हो गया जो यहाँ पे व्हाइट वाला देख रहे हो, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और एक बार प्रैक्टिस जरूर करो ताकि आपका जो है डायग्राम अच्छा हो और आप बहुत अच्छा से एग्जामिनेशन कर पाओ। चलिए नेक्स्ट बात टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का जो प्रोटेक्शन है वो कैसे हो पाता है? तो ब्रेन में सबसे पहले बात करेंगे, ब्रेन इज द प्रोटेक्टेड बाय द फ्लूइड फिल्ड बैलून, है ना, फ्लूइड फिल्ड बैलून जैसा होता है ऊपर में आप जो दिखाए थे, है ना, विच एक्ट्स एज अ शॉक, शॉक ऑब्जर्व करता है, एंड इट इनक्लोज इन अ कैरिनियम स्कल, स्कल और ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं उसको, है ना, खोपड़ी, जो खोपड़ी होता है ना हमारा, उस खोपड़ी में क्या होता है? ब्रेन होता है, और वो
क्या होता है, प्रोटेक्शन के साथ होता है। दूसरा बात कर ले हम लोग यहाँ पे स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड इज अ इंक्लूज इन अ वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम होता है ना, रीढ़ की हड्डी देखे हो, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, उसके अंदर जो होता है स्पाइनल कोड के अंदर ही सारा चीज होता है, तो ये भी प्रोटेक्टेड होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ टॉपिक बात करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नर्व्स, ठीक है, एंड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, नर्व्स और मस्कुलर टिश्यू के बीच में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। तो सेंस ऑर्गन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सेंस ऑर्गन, ठीक है, सेंसरी नोज के साथ सीएनसी, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इन्फॉर्मेशन रिसीव एंड प्रोसेस, डिसीजन मेड करता है, रिस्पॉन्स द जनरेटर और रिस्पॉन्स को जनरेट कर देता है, ठीक है, मोटर नर्व्स जो है नर्व्स में जाता है, मसल्स के पास गया, रीअरेंज ऑफ दी मसल्स प्रोटेक्शन प्रोटीन्स, और मसल्स के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उसको रीअरेंज कर लेता है तुरंत, और तुरंत ही उसको क्या करता है, उसको एक्शन में लाता है ना, मसल्स शॉर्टन होता है और रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है कहानी यहाँ पे पूरी तरीके से बनता है, ठीक है, ठीक है, सेंस ऑर्गन, फिर सीएनसी सीएनएस, और उसके बाद सीएनएस के बाद मसल्स को देता है इन्फॉर्मेशन, मसल्स सारे प्रोटीन्स को रीअरेंज करता है, फिर मसल शॉर्टेन होता है और रिस्पॉन्स करता है, सीधी सी बात, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में भी इसको रिपीट कर सको। हाँ, और अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें मैंने पढ़ाया है, तो ये पीडीएफ आपको, है ना, मेरे वेबसाइट आप जाओगे, ठीक है, तो आपको एम आई अप टू डेट सर्च करना है, कहाँ, गूगल पे, ठीक है ना, गूगल बाबा पे सर्च करना है, क्या सर्च करना है, एम आई अप टू डेट, टू ऐसे लिखना है, डेट, सबसे पहला वेबसाइट आएगा, वहाँ पे जाना, आपको क्लास 10 9 जो भी साइंस चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। चलिए, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, लिमिटेशन क्या है, नर्व सिस्टम का क्या लिमिटेशन है, तो पहला लिमिटेशन है इलेक्ट्रिक इंपल्सेस विल रीच ओनली टू दो सेल दैट आर कनेक्टेड बाय द नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू के साथ जो भी कनेक्टेड है, ठीक है, वहीं पे इलेक्ट्रिक इंपल्सेस रीच कर पाता है, बाकी जगह पे नहीं कर पाता है। दूसरा, आफ्टर द जनरेशन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जब जनरेट होती है या ट्रांसमिशन होती है, उसके बाद क्या, द सेल टेक्स सम टाइम, सेल जो है कुछ वक्त लेता है टू रेस्ट दी मैकेनिज्म बिफोर ट्रांसमिटिंग अनदर इम्पल्स, उससे रेस्ट करने से पहले पहले तक, सो सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट द ट्रांसमिटिंग इम्पल्सेस कंटिन्यूसली नहीं करता है, एक बार करा फिर रुका फिर करेगा तो रेस्ट करता है। सेकेंड थर्ड पार्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, प्लांट डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम, प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो ये था आपका लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन और नर्व सिस्टम, ठीक है, ओके क्लियर, ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। केमिकल कम्युनिकेशन क्या है, टू द ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, है ना, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन पे ओवरकम कर सके, है ना, लिमिटेशन को, इसीलिए हम इसको आगे बात करेंगे केमिकल कम्युनिकेशन पे, ठीक है। तो केमिकल कम्युनिकेशन यहाँ पे देखेंगे कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट में आ जाइए, यहाँ तक हम लोग ह्यूमन और एनिमल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्लांट्स, मूवमेंट ऑफ प्लांट, प्लांट का मूवमेंट होना, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ पे इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, और ये डिपेंडेंट होता है ग्रोथ के ऊपर, तो इंडिपेंडेंट भी है और डिपेंडेंट भी है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट के अंदर आता है, प्लांट में ऐसा होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ क्या है, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, प्लांट यूज द इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, प्लांट जो है यहाँ पे क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल जो होता है मीन्स द कन्वे कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन को, है ना, फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने का काम कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स कहते हैं इसको। फॉर मूवमेंट टू हैपन सेल चेंज देयर शेप, सेल जो है चेंज करता है अपने शेप को बाय द चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर के अमाउंट जब उसमें चेंज होते हैं, कमते हैं तो सिकुड़ जाता है, बढ़ता है तो फैल जाता है, इन देम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग, फुलना, एंड श्रिंकिंग ऑफ द सेल, सिकुड़ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ड्रूपिंग ऑफ लीव ऑफ टच मी नॉट, जैसे कि आप एक पेड़ देखे होंगे टच मी नॉट, छुई मुई का पेड़ जो होता है ना, उसके पत्ते को छूते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, प्लांट ऑन टचिंग इट, जब प्लांट पे टच करते हैं तो उस तरीके से वो रिस्पॉन्स करता है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ के अंदर ये आता है। डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ कौन है, ग्रोथ पर जो डिपेंड करता है, दिस मूवमेंट आर द ट्रॉपिक मूवमेंट, ये ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, जैसे डायरेक्शनल, एग्जाम्पल में डायरेक्शनल, उसका ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि उसका डायरेक्शन किधर होगा, क्या होगा, है ना, तो आप देखेंगे कई पेड़ किधर की तरफ झुका हुआ है, कोई किधर की तरफ झुका हुआ है ना, तो इस तरीके से होता है वहाँ पे, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जैसे टेंड्रिल, है ना, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे
from the object grows more rapidly as the compared to the part near the object. This causes circulating of the tendril around the object के हिसाब से वो बढ़ रहा होता है। जो फोटो ट्रॉपीज होते हैं, मूवमेंट टूवर्ड लाइट। अब फोटोट्रिज्म जो होते हैं उसके अंदर जो सेल होते हैं वो क्या कर रहा था, लाइट की तरफ बढ़ रहा होता है। आप देखे होंगे, है ना, एक जार के अंदर, ठीक है, अगर आप किसी पौधे को रखेंगे, ठीक है, किसी तरीके का पौधे को रखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे होल है, ठीक है, तो ये पौधा जो है इस तरफ मूव करना शुरू करेगा। एक तो इधर से हवा आ रही है, दूसरा लाइट आ रही है, ठीक है, तो इस तरफ मुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, इस पूरा का पूरा पेड़, ठीक है। और अगर ऊपर खुला हुआ है तो फिर ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, ये सुराग नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो इस तरीके का आप देखे होंगे कभी कभी पेड़ जो होते हैं, है ना, प्लांट जो होते हैं वो क्या होता है, कभी किसी के घर से सटा के लगा हुआ होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखे होंगे वो छज्जा निकला हुआ होता है, तो वहाँ से मुड़ करके फिर से सीधा हो जाता है। तो ये लाइट की तरफ बढ़ना, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है गेस्ट्रोपेशन, मूवमेंट ऑफ टूवर्ड्स अवेदर फ्रॉम द ग्रेविटी, ग्रेविटी के दूर भागता है ना, टूवर्ड्स। केमोट्रोपिन्स, है ना, ग्रोथ ऑफ द पॉलन टू द टूवर्ड ओवल्यू। हाइड्रोट्रोपिन्स जो होते हैं मूवमेंट टूवर्ड द वाटर, पानी की तरफ भागना, है ना। प्लांट हार्मोन्स क्या है, आर द केमिकल कंपाउंड्स विच हेल्प द कोऑर्डिनेट ग्रोथ को क्या करता है, एक केमिकल कंपाउंड है जो इसको बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सेस ऑफ द इन्वायरमेंट का जो डेवलपमेंट रिस्पॉन्स होता है, मेन प्लांट हार्मोन्स आर। अब जो मेन हार्मोन्स है प्लांट्स का वो कौन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सिन, इसका क्या काम है, सिंथेसाइज एट द शूट टिप को सिंथेसाइज करना, हेल्प्स ऑफ द सेल ऑफ द ग्रो लॉन्गर, सेल को लंबा टिकना, ठीक है। इन्वॉल्व इन द फोटो ट्रॉपिज, ठीक है, इन्वॉल्व होता है फोटो ट्रॉपिज में, मतलब जिधर से लाइट आ रही है उधर की तरफ जाना, है ना। गिबलिन हेल्प इन द ग्रोथ इन द स्टीम, हेल्प करती है स्टीम के अंदर ग्रोथ करना, ठीक है। साइटोकिनीज जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोमोट्स सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। जितना सेल डिवीजन होगा उतना जल्दी जल्दी पेड़ बड़ा होगा, लंबा होगा, ठीक है, मोटा होगा, जो भी है, ठीक है, मतलब जल्दी ग्रोथ करेगा। प्रेजेंट इन द ग्रेटर सेंट्रो कोसेंट्रेशन, है ना, कॉन्सेंट्रेशन इन फ्रूट एंड सीड्स। अब इसका क्या है, ये इनका एक काम और है, ठीक है। साइटोकिनीज का प्रेजेंट होता है ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फ्रूट, फल आना, बीज होना, है ना। एब्सिसिक एसिड जो होते हैं इनहाबिटेड ग्रोथ होती है, काउज वेल्टिंग ऑफ द लीफ एंड स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ठीक है। तो हार्मोन्स जो होते हैं क्या होते हैं, हार्मोन आर द केमिकल सबस्टांस, हार्मोन्स मतलब केमिकल सबस्टांस जो बॉडी के अंदर होते हैं, विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ, उसके एक्टिविटीज और उसके ग्रोथ को डिपेंड करता है हार्मोन्स पे। तो हार्मोन्स का क्या है, केमिकल सबस्टांस होता है जो बॉडी के अंदर ज़्यादा हो कम हो तो उस तरीके से जो बच्चे होते हैं उस तरीके से ग्रोथ करते हैं। कुछ लंबे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, है ना, कुछ पतले होते हैं, किसी का हैबिट कुछ होता है, ये सभी चीज़ें हार्मोन्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, दीज ग्लैंड्स सेक्रेट्स देयर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स, ठीक है, इनटू द ब्लड के अंदर ये सेक्रेट्स होते हैं, जैसे थायरक्सिन, है ना, थायराइड, है ना, ग्लैंड्स होती हैं जो नेक और थ्रोट के अंदर होती है। रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड द प्रोटीन्स, तो इसको क्या करता है, फंक्शनल करता है। थायराइड होता है ना, नेक के अंदर देखे होंगे, गला फूल जाना, सूज जाना। सेकेंड यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ग्रोथ हार्मोन क्या है, ठीक है, पिचुअरी मास्टर ग्लैंड्स होते हैं, मिड ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। रेगुलेशन ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं 1 साल से लेकर के 6 साल तक करके उम्र को, उनको डीएचए देना चाहिए, ठीक है, ताकि उसका डेवलपमेंट माइंड का सही से हो, बॉडी ग्रोथ रेशियो अच्छा हो, है ना, ब्रेन अच्छा डेवलप करे, तो उसको डीएचए जरूरत होती है, ठीक है। तीसरा आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, एंड्रोलिन एंड्रेनल में होता है, एबव बोथ किड एंड नेस, ठीक है। रेगुलेशन इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी के दौरान ये काम आती है। इंसुलिन ये भी एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज में होता है, बिलो द स्टोमिक के जस्ट नीचे पे आप देखेंगे पैनक्रियाज होगा, ठीक है। रिड्यूसेस द रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को थोड़ा सा कम करने का काम करता है इंसुलिन, है ना। कभी कभी किसी का अगर बढ़ गया ब्लड तो इंसुलिन का इंजेक्शन भी लिया जाता है, ठीक है। तो फिफ्थ टेस्ट टोर्स, ठीक है, टेस्टिस के अंदर जो होता है टेस्टोन, सेक्स हार्मोन्स होते हैं ऑन दी मेल, ठीक है, और सेक्स हार्मोन्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला
टेस्टोन इन मेल, टेस्टोन मेल के अंदर होता है, एस्ट्रोजेन इन फीमेल्स के अंदर, जिसको ओवरी में पाया जाता है, ये टेस्टिस में पाया जाता है। ठीक है, ये होता है जेनिटल और लोअर डोमेन एरिया में होता है। ठीक है, चेंजेस एसोसिएटेड विद द पुबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी जब आता है बच्चों के अंदर, जब एडल्सेंस में पहुंचता है, तब जाकर के ये हार्मोन्स जनरेट करती है, पहले से ये चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग करने वाले हैं, वो क्या है, ह्यूमन इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो कहाँ कहाँ कौन सा पाया जाता है वो मैं यहाँ पे सिचुएटेड है, उसको समझ लो। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है आप देखेंगे ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है यहाँ पे आप देखेंगे मिड ब्रेन में होता है। थायराइड एंड, है ना, पैराथायराइड ये जो होता है लंग्स, गले में होती है। ठीक है, यहाँ पे थाइमस आप देखेंगे फेफड़े के पास, जो ये लंग्स पूरा आ रहा है ना ऑस्ट्रिच, तो यहाँ पे होती है। पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज के अंदर पाई जाती है, ये भी एक ग्लैंड है जहाँ पाया जाता है हार्मोन्स। ठीक है, एंड्रेन, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से टेस्टिस के अंदर, मेल के अंदर टेस्टिस होता है और ओवरी होता है कहाँ, फीमेल के अंदर, तो इन दोनों जगह में। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से इतना सारा आपका ग्लैंड्स है जहाँ पे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे आयोडाइज सॉल्ट। ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट नेसेसरी, है ना, बिकॉज आयोडीन मिनरल्स एसेंशियल पार्ट ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होते हैं, आयोडीन खाना चाहिए हर लोगों को, ताकि जो है इन हार्मोन की वजह से, आयोडीन के कमी की वजह से, मिनरल की वजह से आपको थायरॉक्स, है ना, थायराइड की बीमारी ना हो, गला ना सूजे, घिंगा टाइप का ना हो। ठीक है, सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स में होते हैं। ठीक है, थायरोक्सिन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, शो वी द मस्ट कंज्यूम द आयोडाइज सॉल्ट होना चाहिए हमारे पास, जिसको आयोडीन बोलते हैं। ठीक है, विच इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड्स। प्रॉपर जो ग्लैंड्स है, थायरॉइड ग्लैंड्स, उसको प्रॉपर वर्किंग के लिए आयोडाइज सॉल्ट चाहिए होता है। ठीक है ना, इट्स डिफेंसी काउज द डिजीज कॉल्ड द ग्वाइटर, जिसको बोलते हैं ग्वाइटर होना, है ना, स्वैलन नेक। अब देखेंगे किसी का गर्दन एकदम बहुत ज़्यादा फूला हुआ होगा, है ना, तो वो क्या होता है, क्वाइटर होता है, झींगा की बीमारी। तो वो जो आयोडीन नहीं लेते हैं, आयोडीन की कमी से होती है। ठीक है, आयोडाइज नमक लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे डायबिटीज़, डायबिटीज़ भी क्या है, एक तरह की बीमारी है, डिजीज इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, जिसमें जिस शुगर में, है ना, क्या होता है, जिस ब्लड में शुगर की लेवल क्या होती है, बढ़ जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज़, ये डिजीज़ है। ठीक है, काउज किस कारण से होती है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द इंसुलिन हार्मोन्स, है ना, सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज दैट इज द रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। पैनक्रियाज में कुछ खराबी आ गई तो वो जो इंसुलिन जो हार्मोन छोड़ता है जो इंसुलिन हार्मोन छोड़ता है, ठीक है, उसके कमी की वजह से क्या होती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट है इंजेक्शन ऑफ द इंसुलिन हार्मोन, जो कि मैंने पहले भी बोला। ठीक है, तो दवाई भी खाते हैं लोग, ठीक है, डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, तो डायबिटीज़ ठीक नहीं होता है, वो कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है, ताकि पैनक्रियाज अगर काम नहीं कर रहा है तो बाहर से आप उसको बॉडी में दे सकते हैं। फीडबैक ऑफ मैकेनिज्म, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, द एक्सेस डिफिशियंसी और डिफिशियंसी ऑफ द हार्मोन्स हैज़ द हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, हमारे बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट करता है। फीडबैक द मैकेनिज्म मेक श्योर दैट द हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन द प्रेजेंस क्वालिटी एंड एट द राइट टाइम। ठीक है, फ्री एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, फीडबैक द मैकेनिज्म टू कंट्रोल द शुगर लेवल इन ब्लड इज एज फॉलोज, कैसे करता है, शुगर लेवल इन द ब्लड राइज, जब बढ़ जाता है तब। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तब डिटेक्टेड, यहाँ पे देखेंगे स्विच ऑफ दी फीडबैक सेंड, यहाँ पे स्विच ऑफ होता है। ठीक है, यहाँ पे डिटेक्टेड द बाय द सेल ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के जरिए से सेल में क्या होना है, डिटेक्ट करना। ठीक है, और फिर आप देखेंगे यहाँ पे जिसको बोलते हैं सिंथेसाइज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का सिंथेसाइज करना, स्टॉप द सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन, अब इंसुलिन को क्या करता है, स्टॉप करता है, जब ब्लड शुगर लेवल फॉल्स गिर जाता है तो इसको स्टॉप कर देता है, जैसे ही बढ़ जाता है तो यहाँ डिटेक्ट करता है, सिंथेसाइज करता है इंसुलिन को और देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये स्विच ऑफ होने का काम यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे देने का काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मेंटेन होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है तुरंत। ठीक है, तो इस तरीके का, तो आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन है, वेयर द ऑक्सीजन सिंथेसाइज द प्लांट, विच ग्लैंड्स आर नोन एज द मास्टर ग्लैंड्स, है ना, नेम ऑफ द हार्मोन्स रेगुलेट द ब्लड सर्कुलेशन, अभी पूछे हैं इंसुलिन, है ना तो बहुत सारा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, है ना, यहाँ पे देख रहे हो 5 मार्क्स, और कुछ का तो यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका हमने यहाँ पे हिंट भी देखा है। तो ये इस तरीके का आपको बहुत सारा नोट्स पीडीएफ चाहिए होगा, तो आप हमारे
क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है MI अप टू डेट, ठीक है। आप वहाँ से जा करके क्या करो, वहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आपको जो मिलेगा वहाँ पे आप जाना, ये PDF आपको पढ़ाया है वो PDF आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगा। चलिए, आज हम लोग पूरा चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही मिलते रहते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।